सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम फ़ोन में HTML वेब पेज की कोडिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फ़ोन में भी कुछ ऐप्स की मदद से जैसे कि मेरे पास ये एक एप्लीकेशन है, इसकी मदद से आप वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेक्टिव वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आप पीसी में काम करते हैं बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम समझते हैं कि हम ये ऐप का यूज़ कैसे करेंगे। सो आपको ये ऐप की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। सो अब जब इस ऐप को ओपन करेंगे तो कुछ फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। एक अनटाइटल्ड फाइल मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे सब एम्प्टी मिलेगा फिलहाल के लिए, ठीक है। सो शुरू करने से पहले मैं आपसे थोड़ा चाहूँगा कि आप इन्वायरमेंट सेटअप कर लें। आप प्रोजेक्ट जब भी बनाते हैं तो जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए कि अपने आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए, ठीक है। तो फ़ोल्डर बनाने के लिए आप ये थ्री डॉट्स पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे जाइए आप ओपन फोल्डर में, ठीक है। देन आपका ये फाइल मैनेजर ओपन हो गया। एंड फाइल मैनेजर में आप इंटरनल स्टोरेज या मेमोरी कार्ड आपके पास उसको बनाना चाहते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आप एक अपना नाम का फ़ोल्डर बना लीजिए, ठीक है। सो जैसे कि मैं प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ मैं, तो मुझे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें मैं न्यू फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और न्यू फोल्डर में मैं दे दूँगा वेब प्रोजेक्ट। आप अपना नाम डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मेरा वेब प्रोजेक्ट फोल्डर बन गया, देखो सक्सेस लिखा है, तो मैं देखता हूँ कहाँ बना है, ये रहा, इसके अंदर आ गया। और इसके अंदर मैं और एक फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है। इसका नाम देता हूँ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नाम, राइट, बन गया। इसको कर दीजिए सिलेक्ट फोल्डर, ठीक है। सेलेक्ट फोल्डर हो गया। अब इसको फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया हमने। अब देखना है कि ये सच में सिलेक्ट हुआ है या नहीं, यहाँ जाके देख लीजिए। अब इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा फोल्डर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, वेब प्रोजेक्ट एंड देन यू हैव अनदर फोल्डर इनसाइड ऑफ इट विच इज़ प्रोजेक्ट 1, ठीक है। अब इसके अंदर कोई फाइल्स नहीं है तो हम फाइल बनाते हैं, ठीक है। फाइल बनाने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, ये थ्री लाइन्स पे ही क्लिक करेंगे एंड देन थ्री डॉट्स पे, एंड यहाँ पे न्यू फाइल का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिए। अब HTML की फाइल हमें पता है कैसे बनती है, इसका नाम एंड वो .html से सेव होती है। तो हमने ये लिख लिया .html एंड कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे आइकन आ चुका है HTML का। सो अभी हम एक HTML फाइल बेसिक फाइल तैयार करने की कोशिश करते हैं। सो जैसे कि मैंने HTML लिखा तो मुझे कुछ सजेशंस आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको एक सिंपल सा टेम्पलेट चाहिए एकदम बेसिक वाला तो आप ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग HTML टैग्स हमें मिल गए हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, एक हेड टैग भी होता है, इतना तो हम जानते हैं, ठीक है। देन अगर आप अपने पेज का टाइटल देना चाहें तो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब ये टाइटल कहाँ दिखता है, अगर आपको नहीं पता ये टाइटल कहाँ दिखता है तो मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं मान लो ये, अब मैंने इसको रन कहाँ से किया प्रोजेक्ट को, ये जो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है, रन का आइकन होता है ये, इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपकी जो ब्राउज़र होगा कोई भी डिफ़ॉल्ट उसमें रन हो जाएगा। अभी हमारा पेज पूरा ब्लैंक आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने हमारे पेज के अंदर कुछ भी लिखा नहीं है, अगर आपको नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो अभी हमने टाइटल दिया तो टाइटल दिख का रहा है एक्चुअली, ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है माय फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखा आ रहा है, तो ये एक्चुअली पेज का टाइटल क्या होता है, ठीक है। अब हम जाते हैं थोड़ी सी कोडिंग करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, कुछ कंटेंट लिखना चाहिए। तो कंटेंट लिखने के लिए हमारे पास एक टैग होता है बॉडी, एंड बॉडी के अंदर ही हम जो भी चीज़ें वो सारी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि मैं एक सिंपल सा अपना नाम डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो नाम मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ बहुत बोल्ड में। तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है H1 टैग, ठीक है। तो H1 टैग मिलता है, मैं लिखा तो मुझे सजेशन मिल रहा है। तो ये ऐप की खास बात क्या है कि आपको सारे वेब के सजेशन मिल जाएंगे, तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा, आपको खुद से क्लोजिंग एंड ओपनिंग नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। माई नेम इज, ठीक है। सो मैं देखता हूँ इसको रन करके वापस से, ठीक है। सो माई नेम इज़ लवली, ठीक है, आ गया। अगर मैं पूरा वेब डेवलपमेंट इसके अंदर कर सकता हूँ चाहूँ तो, ठीक है। मैं अगर एक पैराग्राफ अपने बारे में लिखना चाहूँ तो मैं एक पी टैग का इस्तेमाल करूँगा, पी स्टैंड फॉर पैराग्राफ, ठीक है। सो हे एवरीवन, दिस इज मी, आई एम here to help you out with the speech, राइट। सो अगर मैं इसको देखता हूँ कि कैसा दिख रहा है, सो आ गया। तो कुछ इस तरह का दिखता है ये, ठीक है।
सो अब आपने जितनी भी एचटीएमएल पढ़ रखी है आप उसको यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। अब ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या था कि काफ़ी लोग मेरे को पूछ रहे थे कि जो हमें सेमिनार मिला है तो उसमें हम प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करें, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के आइडिया क्या है, तो हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेते हैं इसके अंदर कि हम क्या बना सकते हैं। तो एक बेसिक सा प्रोजेक्ट हम तैयार करेंगे जिसमें हम एक पेज बनाएंगे जिसके अंदर हम बताएंगे टॉप 10 प्लेसेस या फिर टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, ठीक है। ऐसी 5 प्लेसेस बता देंगे, ठीक है, इंडिया में। तो मैंने एक वेबसाइट निकाल रखी है ऑलरेडी जो कि कुछ इस तरह है या ठीक है। सो 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, हमारा मेन टारगेट रहेगा ये टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस इन इंडिया, ठीक है। ये वाला सेक्शन, ये जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, देन फिर हम प्लेसेस के नाम लिखेंगे, देन इमेजेस भी डाल देंगे हम। इतना तो हमने एचटीएमएल पढ़ रखा है कि इमेज कैसे डाली जाती है, ये कंटेंट कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल सा एक है, ठीक है, वेब पेज। तो ये छोटा सा प्रोजेक्ट हो जाएगा तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हम आखिर प्रोजेक्ट डेवलप कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट बनाने पे चलते हैं हम लोग। तो ये हमें दिख रहा है कि टॉप एक हेडिंग की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेन हाईलाइट रहेगा, काफ़ी बोल्ड में आ रहा है, तो हम इसके लिए एक H1 टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो H1 की जगह मैं लिख लेता हूँ टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, ओके। तो मैंने ये कर लिया, अब मुझे क्या करना है, ठीक है। तो ये हो गया, देन मुझे एक छोटा सा ये एक पैराग्राफ भी अटैच करना है, देन ये मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, पैराग्राफ टैग, ठीक है। हमने पढ़ रखा है कि पैराग्राफ टैग किस तरह का दिखता है, तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। तो उसको यूज़ कैसे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक पी टैग लेंगे इसकी जस्ट नीचे, ये दे दिया मैंने पी टैग, एंड यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो देख लेते हैं बराबर से आ रहा है या नहीं, रन कर लिया, ठीक है। तो टॉप उतना कुछ खास नहीं दिखा, बट हम जब पूरा बना लेंगे तो उसको थोड़ा निखारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है वो है ये, ठीक है। अब हमें सिटीज़ के नाम देने हैं, तो प्लेसेस के नाम देने हैं, एक इमेज डालनी है, देन वो इमेज जगह के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी है यूज़र को, ठीक है। सो हम 5 ही सिटीज़ के लिए ट्राई करते हैं। सो सबसे पहले लेफ्ट से मैसूर को रखते हैं, ठीक है। सो ये देखिए, अगर आप दिख रहा होगा तो आपको ये दिख रहा होगा 10, इसको एक नंबर मिला हुआ है, ठीक है। बेसिकली रैंकिंग दी हुई है, ठीक है। सो ये नंबर आप चाहे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बोल्ड में नहीं दिख रहा है, तो हम H1 नहीं यूज़ करेंगे उसके लिए, हम यूज़ करेंगे लेट से H3 यूज़ करते हैं, ठीक है। H3 टैग यूज़ करते हैं, देन इसमें मैं लिखूँगा मैसूर। अब मेरे को नंबर भी लाना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट से 1, ठीक है। अब हमारे पास ना हमारा आउटपुट जो है बराबर से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 1 मैसूर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें यही चाहिए था। बट इसे, ये जो नंबर है ना, इसे लिखने का एक और तरीका है हमारे पास एक टैग होता है जिसका नाम होता है लिस्ट, ठीक है। तो बेसिकली लिस्ट क्या होती है, जो हम सीक्वेंस में कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे कि लाइक 1 2 3 4 5 6, तो क्या है लिस्ट ऑफ आइटम्स, ये क्या है लिस्ट ऑफ सिटीज़, ठीक है। ये जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है लिस्ट ऑफ सिटीज़ है ना। तो टोटल 10 सिटीज़ है, तो अब मान लो मेरे पास 100 सिटीज़ होगी, तो मैं हर किसी के लिए यहाँ पे ऐसे 1 देन 2 देन 3 या फिर ऐसे अप टू 100 लिखता नहीं। तो मैं चाहता कि कुछ काम मेरा आसान हो, तो मैं इसको क्या करता हूँ, लिस्ट में डाल देता। अब लिस्ट बनाने के लिए क्या होता है, लिस्ट दो तरह की होती है, कि अनऑर्डर्ड होती है। अनऑर्डर्ड में हमारे पास नंबर्स नहीं आते, कुछ बुलेट्स आती हैं, बुलेट्स या फिर स्टार दे सकते हो, देन या फिर आप सर्कल्स दे सकते हो, तो वो अनऑर्डर्ड लिस्ट कहलाती है। एंड दूसरी होती है एक ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब नंबरिंग होती है, जैसे कि ये जो है ना, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें हमें नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। हर लिस्ट आइटम को एक नंबर असाइन किया हुआ है, तो हम एक ऑर्डर लिस्ट तैयार करेंगे, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमको पहला आइटम बनाना है, तो पहला आइटम बनाने के लिए हमारे पास एक दूसरा टैग होता है जो कि इसी के अंदर लिखा जाता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये एक ऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट, एंड उसका पहला आइटम है LI, मतलब लिस्ट आइटम। तो LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम, तो मैंने ये लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, एक H3 में लिखना है ना, ठीक है। तो H3 में लिखूँगा मैं मैसूर,
ठीक है। तो क्या मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 1.मैसूर, क्या कुछ इस तरह का लिख रहा हूँ मैं? नहीं। ठीक है, स्टिल मेरा आउटपुट एग्जैक्टली सेम आएगा जैसा मैंने पहले दिखाया आ गया। ठीक है, अब चाहे तो आप ऐसे मल्टीपल आइटम्स तैयार कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करेंगे हम लोग। मैंने इससे कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है, अब मैसूर की जगह में और जैसे शिमला डाल देता हूँ। ठीक है, देन सिक्किम डाल देता हूँ, एंड देन केरला। ठीक है, डाल दिया। देख लेते हैं क्या सी आ रहा है। देख, ऑटो इंक्रीमेंट हो जा रहे हैं हमारे लिस्ट आइटम के नंबर्स। ठीक है, यानी थोड़ा इंडेंट होके भी आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैंने अभी तक अपने ध्यान को कोई CSS अप्लाई नहीं किया, प्योर HTML कर रहा हूँ, बट स्टिल काफ़ी क्लीन मेरा पेज दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा खुला खुला दिखा देता हूँ। ठीक है, सो हमने लिस्ट आइटम देखी। अब मैं चाहूँगा कि इनके रिस्पेक्टिव इमेजेस भी आ जाए, तो इमेजेस मैं यहीं से उठा देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास एक मैसूर की इमेज है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है मैसूर की। ठीक है, देन हम अमृतसर दे देंगे डाउनलोड। लद्दाख है हमारे पास, गोवा है, गोवा ले लेते हैं हम लोग। तो पूरे के पूरे 5 ना बनाते हो, अगर मैंने आपको 3 भी दिखा दिए तो भी सफिशिएंट हो जाएगा वो चीज़, है ना। तो इमेजेस मेरी डाउनलोड हो गई है। ठीक है, अब हमें इमेजेस तो डाउनलोड हो गई है, पर ठीक है ना, इमेजेस इंक्लूड करने के लिए हमें क्या करना होता है, HTML को बताना होता है कि वो इमेज कहाँ पे है। ठीक है, अब इमेज कहाँ पे है, फ़ोन के अंदर नहीं तो गया है, मेरे सिस्टम के अंदर है। ठीक है, बट कहाँ पे है ये HTML को नहीं पता। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा कि आपने जो फोल्डर बनाया ना, उसके अंदर ही डाल दीजिए अपनी इमेज को। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने ये फाइल सेव कर दी अपनी, तो ये फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। ये जो मैंने फोल्डर बनाया ना, तो सॉरी मैंने ये चीज़ बताना भूल गया कि ये फाइल को सेव कैसे किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये मेरी फाइल है, देखो यहाँ पे ये येलो डॉट आ रहा है, इसका मतलब फाइल सेव नहीं है, कुछ चेंजेस किए मैंने इसके अंदर। अगर इस फाइल को सेव करना है तो आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, एंड यहाँ पे एक आपको सेव फाइल का ऑप्शन आएगा, तो सेव पे क्लिक करेंगे आप। तो पहली बार जब सेव करें तो आपको पूछेगा कि कहाँ सेव करना है, तो आप सेलेक्ट फोल्डर कर लीजिए। हमने एक फ़ोल्डर बनाया था शुरुआत में। ठीक है, तो ये मेरा इंटरनल स्टोरेज है, तो मेरे फोल्डर का नाम मैंने क्या रखा था, वर्क प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये रहा। तो इसके अंदर प्रोजेक्ट 1 बनाया था मैंने एक फ़ोल्डर, इसको क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेव हियर पे क्लिक। ठीक है, देखो सेव हो गया, वो डॉट चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे फाइल भी लिखी होगी। तो मैं क्या करूँगा, मुझे इमेजेस डालनी है, तो इमेजेस मैसूर के नीचे डालनी है। ठीक है, तो मैं एक इमेज टैग ले लूँगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि वो इमेज कहाँ पे है। ठीक है ना, लाइक वेयर इज़ माई इमेज, तो मेरे को बताना पड़ेगा HTML पर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वो इमेज को कॉपी कर दूँगा। ठीक है, तो मैं अपने फाइल मैनेजर में जाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा फाइल मैनेजर रहा, मेरे डाउनलोड फोल्डर में आके सेव हुई है, देखो मैसूर, अमृतसर और गोवा। ठीक है, तो मैं तीनों को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं कॉपी करके अपने फोल्डर में डाल देता हूँ। ठीक है, तो मेरा फोल्डर का नाम क्या था, कहाँ है मेरा वेब प्रोजेक्ट, ये रहा। ठीक है, ये मेरी इंडेक्स फाइल है, अब मैं यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी इमेजेस। ठीक है, मैसूर, गोवा बीचेस। ठीक है, अब मैं मैसूर की इमेज डालता हूँ, तो मैसूर की इमेज का नाम क्या है मेरा, Mysore.jpg। तो मुझे पूरा का पूरा नाम लिखना होगा। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे नाम लिख सकता हूँ। ठीक है, मेरी फाइल का JPG। अगर यहाँ पे मेरी जो इमेजेस हैं वो अगर और एक फ़ोल्डर के अंदर होती, तो मुझे वो फ़ोल्डर का नाम भी लिखना होता, एंड देन फिर मुझे अपनी फ़ाइल का नाम लिखना होता। मतलब मेरे को बेसिकली बताना पड़ता है कि मेरे को इस फाइल से कहाँ चल के जाना पड़ेगा कि मेरी वो मेरे को इमेज मिलेगी। ठीक है, तो मैंने ये दे दिया। अब देख लेते हैं सच में आ रहा है या नहीं इमेज, मतलब दिख भी रही है। तो आपने देखा कि इमेज दिख रही है, बट काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिख रही है मेरे ख्याल से। तो हम इसका साइज़ थोड़ा छोटा बड़ा कर लेंगे जब हम CSS वगैरह पढ़ेंगे, बट स्टिल मेरे हिसाब से डिसेंट है ये साइज़। ठीक है, जब हम चाहेंगे इसके नीचे थोड़ा सा कंटेंट आ जाए, तो कंटेंट हमने क्या डाला था, ये तो इंडिया के बारे में डाला था। अब मैसूर के बारे में डाल दीजिए, तो मैसूर के बारे में भी हम यहीं से थोड़ा सा कंटेंट निकाल लेते हैं।
ज़्यादा ना उठाते हो, हम इतना सा कंटेंट दिखाते हैं एंड इसको हम पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने ये पैराग्राफ की तरह दिख रहा है, तो हम इसके नीचे जस्ट क्या करेंगे, पी टैग ले लेंगे और इसके अंदर ये सारी चीज़ पेस्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरह का नज़र आएगा हमारा वेब पेज। डेस्कटॉप साइड कर लेता हूँ, ठीक है, दिख रहा है। इन द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया यू विल फाइंड द सिटी ऑफ मैसूर। ओके, तो वैसे ही हम इन प्लेसेस के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा हमारा ये टॉप 5 प्लेसेस का वेब पेज तैयार हो जाएगा, ठीक है। सो आप चाहे तो अब हम क्या करते हैं, शिमला तो हमारे पास है नहीं, तो मैंने अमृतसर और गोवा विजिट किया, ठीक है। मैं इसको एडिट करके अमृतसर कर लेता हूँ। देन मुझे क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए, उस इमेज डालनी है मुझे, तो ये इमेज, ठीक है, SRC क्या नाम है, अमृतसर.jpg है, फाइल का नाम यही है, देख लेता हूँ मैं। यस, अमृतसर.jpg एक फाइल का नाम है, ठीक है। ओके, देन इसके बाद मेरे को उसके बारे में लिखना है, अमृतसर के बारे में। तो मैं पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करूँगा, सॉरी। ओके, तो मैं कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये रहा मेरा अमृतसर। मैं ज़्यादा कॉपी ना करते हुए बस इतना सा कॉपी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सो होपफुली मेरे अमृतसर की अरे ये मेरे को इमेज ऊपर चाहिए एंड मेरा जो पैराग्राफ है ये नीचे आना, तो मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, रन करके देख लेते हैं। सो ये मेरा मैसूर आ गया। हम साइज़ भी छोटा करेंगे फिलहाल, जैसे मैं पेज को तुरंत कर रहा हूँ रन, तो जैसे काफ़ी बड़ी इमेज आ रही है ना। ये आ गया अमृतसर, ओके। देन अमृतसर करेंगे, पंजाब इज अमृतसर, ओके। तो वैसे ही आप सिक्किम और केरला के लिए करेंगे, तो ऐसे 5 सिटीज़ के लिए करेंगे, तो आपका ये छोटा सा वेब पेज तैयार हो जाएगा, ओके। देन हम बढ़ते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, हाँ अभी कोड थोड़ा सा रीडेबल नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको फॉर्मेट कोड का, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर देंगे तो देखेंगे कोड थोड़ा अच्छे से फॉर्मेट हो चुका है, ठीक है। फॉर्मेट हो चुका है मतलब ये OL कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ दिख जाएगी आपको, लाइन्स कुछ नज़र आ रही होगी, है ना। ये बता रहा है कि कौन सा टैग कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कौन सा टैग कहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि आप कोड जितना क्लीन लिख सके उतना अच्छा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम थोड़ा सा कलरिंग वगैरह ट्राई करते हैं। अब CSS कैसे देना है हमको, ठीक है। तो हमारे पास CSS देने के काफ़ी सारे तरीके, 3 तरह के होते हैं मेन। आप चाहे तो ये टैग्स के अंदर ही दे दें, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इमेज का जो साइज़ है वो थोड़ा मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा एंड विड्थ नाम का मेरे पास एट्रीब्यूट होता है, मैं इसको खरीदता हूँ 250 px, 250 तो काफ़ी स्मॉल हो जाएगा, 50 px एंड हाइट दे देते हैं इसकी 400 px, ठीक है। सी की आउटपुट किस तरह का अभी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है इमेज एंड ये कंटेंट थोड़ा बड़ा है, चलता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे ही हम क्या करेंगे, ये दोनों जो मैंने एट्रीब्यूट्स लिखे हैं इमेज के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सेम अमृतसर के लिए भी कर दूँगा, ठीक है। मैंने कॉपी किया एंड वही चीज़ पेस्ट कर दी। अमृतसर का भी साइज़, इमेज का साइज़ जो है छोटा है। अब मान लो तुम्हारे पास 10 इमेजेस होती है, तुम 10 इमेजेस के टैग्स में जाके ये चीज़ कॉपी करते, ये जो मैंने अभी अभी कॉपी किया नहीं है ना, ठीक है। कर भी लेते एक बार, तो मान लो 100 इमेजेस रहती है और 100 इमेजेस सेम साइज़ की चीज़ें, तो क्या करते हैं हम, तो उस केस में कॉपी पेस्ट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो हम उस केस में यूज़ करते हैं CSS का। तो हम CSS हमारे पास कई तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं बेसिकली, ठीक है। हम 2 तरह की पढ़ेंगे अभी। एक इंटरनल पढ़ेंगे जो हम HTML के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करना होता है, स्टाइल टैग लिखना होता है, ठीक है। कहाँ लिखना होता है, हेड टैग के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा हेड टैग है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो मैं इसके लिए अंदर लिखूँगा स्टाइल टैग, जो तो मेरे को सजेशन में आ गया, मैंने उसको एंटर किया, ठीक है। तो मेरे
बन के आ गई, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इमेजेस का साइज़ सेट करना है, हाइट और विड्थ, ठीक है। मेरे को यहाँ नहीं लिखना क्योंकि मेरे पास मान लो 100 इमेजेस है, तो मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा कि इसको यूजिंग CSS इसका इमेज का साइज़ बढ़ा सकूँ या घटा सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, मुझे इमेज को टारगेट करना है, तो इमेज को टारगेट करने के लिए आपने थोड़ी बहुत CSS पढ़ रखी होगी तो आपको पता होगा कि इसे हम सिलेक्टर कहते हैं, ठीक है। सो हमने ये सिलेक्टर लिया, मुझे मतलब इमेज टैग को सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड ये ब्रेसेस दिया हमने, कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगनी चाहिए वो हम लिखते हैं, ठीक है ना। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखूँगा, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई हो जाएगी किसको, जितने भी इमेज टैग्स हैं उन सबको, क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्लोबली लिख दिया है IMG टैग। जितने भी IMG टैग्स होंगे मेरे पूरे HTML के अंदर, ये वाली फाइल के अंदर, वो सबको अप्लाई हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, एक विड्थ दे देता हूँ, ठीक है, 100 px, 100 में 500 दे देता हूँ, ठीक है। ये करने से पहले ना मैं आपको दिखा देता हूँ कि ठीक है। सो हाँ, हमने देखो यहाँ से वो कट कर दिया है हाइट और विड्थ, ठीक है, यहाँ से, तो हमारा साइज़ वापस से बढ़ गया होगा, ठीक है, साइज़ बढ़ गया है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, CSS अप्लाई कर रहे हैं, तो CSS अप्लाई कर रहे हैं, तो विड्थ ले लेते हैं, विड्थ एंड हाइट ले लेते कितना, 400, ठीक है। तो लेट्स सी इट वर्क्स, हो गया। मैंने सिर्फ एक लाइन में कोड लिखा और जितनी इमेजेस थी सबको अप्लाई हो गया है वो, ठीक है। अगर मैं सिक्किम और केरला की भी डालता ना तो उनको भी अप्लाई हो जाता वो, ठीक है। तो आप ट्राई करके देखना, होगा डेफिनेटली, ठीक है। अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो देन आप कोड ही बहुत गलती होगी, तो ध्यान से कोड को वापस से देखिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो इमेजेस हैं उनको थोड़ा बहुत बॉर्डर भी आए, तो बॉर्डर के लिए हमारे पास एक बॉर्डर प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर हम साइज़ लिखते हैं सबसे पहले। तो मेरे को साइज़ किस में देना होता है, पिक्सल में देना होता है, तो मैं 2px लिखता हूँ। अब बॉर्डर सॉलिड होनी चाहिए, डॉटेड होनी चाहिए। तो सॉलिड होती है हमारे पास, डॉटेड होती है, और भी काफ़ी तरह की होती है, आप एक्सप्लोर कीजिए कि कौन कौन सी होती है। तो 2px सॉलिड, और मैं कलर देना चाहता हूँ इसको, लेट से ग्रीन, ठीक है। सो रन करके देखते हैं, ये देखो ये इमेज दिख रही है, इमेज को आ गया बॉर्डर ग्रीन कलर का, और ये काफ़ी छोटा दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको साइज़ इम्प्रूव कर लेता हूँ, 10 px का, ठीक है। ग्रीन कलर की बॉर्डर इमेजेस को आ गई है, ठीक है। अभी काफ़ी शार्प दिख रही है बॉर्डर, है ना, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा सर्कुलर में दिखे, तो मेरे को थोड़ा राउंडनेस चाहिए बॉर्डर में। तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस नाम की, देखो दिखी बॉर्डर रेडियस, एंड इसमें भी हमारी एक वैल्यू जाती है, जितनी भी वैल्यूज़ है CSS के अंदर वो सारी पिक्सल में दी जाती है। तो मैं इसको दे देता हूँ, जैसे 10 px का बॉर्डर है, तो मैं इसको 12 px की बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ, ठीक है। तो राउंडनेस दिखेगी मेरे बॉर्डर में, ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। अब बॉर्डर का साइज़ काफ़ी ज़्यादा है वैसे, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, 10 px ना रखते हुए 3 px रख लेते हैं, ठीक है। तो अब काफ़ी अच्छी लग रही है हमारी इमेज, ठीक है। वैसे ही हम ये जो हमने कंटेंट लिखा है, ये वाला सेक्शन जो है हमारा, इसको भी थोड़ा निखार सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हम कुछ ट्राई करते हैं। तो ये किस में लिखा हुआ है, p टैग्स के अंदर लिखा है, तो हम अब क्या करेंगे, p टैग्स को टारगेट करेंगे। तो p टैग को टारगेट करने के लिए मुझे इसका फॉन्ट साइज़ चेंज करना है। तो फॉन्ट साइज़ के लिए फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ठीक है। तो अगर मुझे उसका साइज़ इम्प्रूव करना है तो मैं 25 px कर दूँगा। देखते हैं साइज़ बढ़ा है नहीं, देखो काफ़ी बढ़ गया है ना, जितने भी p टैग्स थे सबका साइज़ बढ़ गया है, बट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो हम उसको ना इस्तेमाल करके सिर्फ 12 px ही रखते हैं, ठीक है। 12 px काफ़ी छोटा हो गया। अब आपको जितना सही लगे अपने वेब पेज के हिसाब से, आप जितना चाहते हैं कि यूज़र को क्या सही लगेगा आप डिसाइड कीजिए, उतना रखिए, ठीक है ना। हाँ, हम चाहते हैं कि फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज करें, मतलब वो इटैलिक वगैरह में दिखे, तो फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी होती है मेरे हिसाब से, मतलब मुझे याद नहीं है इटैलिक। अब देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ज़रूरी नहीं कि सारी प्रॉपर्टीज़ याद हो। अगर आपको नहीं है प्रॉपर्टीज़ याद, तो आप सिंपली गूगल पे जाइए। आपकी डेवलपमेंट जर्नी में ना आपका सबसे ज़्यादा साथी गूगल ही रहने वाला है। तो जो भी चीज़ आती है, जो भी चीज़ नहीं समझ में आती है, डायरेक्टली आप गूगल पे सर्च कीजिए। अब जैसे अब मुझे क्या सर्च करना है कि फ़ॉन्ट के बारे में सर्च करना है, ठीक है ना। तो फ़ॉन्ट स्टाइल इन CSS, ठीक है, मैंने इतना लिख दिया। तो मुझे कुछ
काफ़ी सारी वेबसाइट्स मिल गई। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मिल है, हाउ डू यू चेंज दी फॉन्ट स्टाइल इन CSS। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। तो फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग। जैसे CSS की फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी बता रहा है, तो फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक, ठीक है। तो हम इटैलिक ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। इटैलिक बेसिकली हम हर कोई जानता है इटैलिक कैसे झुका हुआ होता है, तो इटैलिक, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा इटैलिक, देखो प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब ये प्रॉपर्टी इसी की है फॉन्ट स्टाइल की, तो इसलिए वो मुझे सजेशन में भी दे रहा है, ठीक है। रन करके देख लेते हैं आगे इटैलिक में, ठीक है। अगर मैं बोल्ड चाहूँ तो आई गेस बोल्ड भी दे सकता हूँ, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, ऐसे ही देते हैं मेरे ख्याल से, नहीं ऐसे नहीं देते। उसके लिए शायद एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट वेट नाम की, क्या फॉन्ट वेट बोल्ड, यस प्रॉपर्टी सजेस्ट कर रहा है, मतलब वो उसी की प्रॉपर्टी है। देखो बोल्ड हो गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आ ही गया है पहले से तो, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये पूरा वाइट कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है, अगर मैं चाहूँ ये पूरे बॉडी का बैकग्राउंड दूसरे कलर का करना, तो मैं क्या करूँगा, बॉडी को ही टारगेट करूँगा एंड उसको कलर दे दूँगा। बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी होती है, या फिर सिंपली बैकग्राउंड भी दे देंगे तो भी चल जाएगा काम। यहाँ पे कलर देते हैं, जैसे ग्रे कलर देना चाहूँगा मैं, ठीक है। तो लेट्स सी ग्रे कलर वर्क करता है, देखो ग्रे आ गया, वो डार्क डार्क इसलिए दिख रहा है क्योंकि पूरी बॉडी को चला गया, ठीक है। मोर स्पेसिफिकली हम बैकग्राउंड कलर का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कैसा आउटपुट है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, ठीक है। सॉरी इसलिए नहीं आया, ठीक है। तो आउटपुट नहीं आया मतलब आपने सिंटैक्स में कोई ना कोई गलती की है, ठीक है ना। आ गया एग्जैक्टली सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो आप चाहें तो कलर चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको ब्लू करना चाहूँ, ब्लू बहुत ज़्यादा भड़कीला दिखेगा, देखो काफ़ी बेकार सा लग रहा है, मतलब इतना कुछ अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। तो आप ट्राई करो कि आप कलर कॉम्बिनेशन ट्राई करो, ठीक है। सो आपके ऊपर आप कैसा पेज बनाते हैं आप लोग, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि लाइक हमने इसमें क्या किया है एग्जैक्टली, आइडिया भी आ गया होगा कि आप क्या प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, जैसे टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, टॉप 5 गेम्स, ठीक है, टॉप 5 ऐप्स, टॉप 5 सोशल ऐप्स, ठीक है। सब ऐसे आप एक्सप्लोर कीजिए कि क्या बना सकते हो, आप खुद का पर्सनल वेब पेज बना सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ या कैसे करूँ, ठीक है, क्या बनाऊँ एग्जैक्टली, तो आप डायरेक्टली गूगल पे लिख सकते हैं HTML बिगनर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इमेजेस में जाइए, आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। जैसे मैंने माई टू डू लिस्ट बना रखी है, थोड़ा सा एडवांस है क्योंकि इसमें JS वगैरह लगे हैं, डेटाबेस भी लग सकता है, ठीक है, ठीक है। और आप ब्लॉग्स वगैरह बना सकते हो, जैसे विकीपीडिया के पेजेस होते हैं, विकीपीडिया इज नथिंग बट ब्लॉग पेजेस बोल सकते हैं उनको, ठीक है। जैसे S रामानुजन, इनके बारे में अगर मैं सर्च करता हूँ तो, और मैं विकीपीडिया पे जाता हूँ, तो विकीपीडिया पे ऐसा कुछ खास डिज़ाइन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बट आपको कुछ मिल जाएगा, जैसे इन्होंने वेब पेज क्या बना रखा है, नाम आता है बंदे का जो भी जिसके बारे में हमने सर्च किया, और उसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे हाईलाइटेड फॉर्म में आती है कहीं कहीं जगह पे, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह का भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ साइट्स बता देता हूँ मैं, जैसे जो आपको हेल्प करेगी पढ़ने में। जैसे हमारे पास सबसे पहली है MDN डॉक्स, MDN HTML भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये मौजिला साइट है, mozilla.developer.organization। यहाँ पे आपको जितने भी HTML से रिलेटेड डाउट्स हैं, या फिर अगर आपको पढ़ना है HTML के बारे में तो मिल जाएगा, आपको एग्जांपल के साथ समझाया जाएगा कि किसी पर्टिकुलर टैब को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। बिगनर्स ट्यूटोरियल, एडवांस टॉपिक मिल जाएंगे, HTML बेसिक्स, इंट्रोडक्शन टू HTML, ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड विद HTML, ठीक है। आप पढ़िए पूरा का पूरा HTML टेबल्स, ठीक है। अगर आपको टेबल्स यूज़ करने आते हैं तो डेफिनेटली आप अपने प्रोजेक्ट में टेबल को इंट्रोड्यूस कीजिए, ठीक है। CSS पढ़नी है, देन यहाँ पे जाइए आप एंड यहाँ पे सर्च कीजिए आपको कुछ चाहिए तो, ठीक है।
तो काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपको ऑनलाइन, सब कुछ है, बस आपको सर्च करने की देरी है। अगर आपको कुछ यूट्यूब चैनल्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको कुछ चैनल्स सजेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि एक चैनल है जिसमें, ठीक है, हाँ, सो एक चैनल है जिसका नाम है फ्री कोड कैम्प, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे HTML के मिल जाएंगे। HTML जिसका आप लिख देंगे तो एंटर करेंगे तो ठीक है, इनके जितने भी HTML के कोर्सेज हैं वो दिख जाएंगे। तो काफ़ी सारे कोर्सेज हैं बिगनर टू एडवांस के लिए, आप ये ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए देखना है तो एक चैनल है ऑनलाइन ट्यूटोरियल करके, काफ़ी अच्छे अच्छे इंटरेक्टिव डिज़ाइन बनाते हैं वो। तो जैसे कि ये, ठीक है, ये कुछ इस तरह की डिज़ाइन आप बना सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, सो आप एक्सप्लोर कीजिए ये चैनल्स को, यूट्यूब पे जाइए, ठीक है। और कुछ लगता है आपको, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ही, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। सो ठीक है, अगर आप चाहें तो इसमें एक्सटर्नल CSS भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल CSS कैसे यूज़ करेंगे, मान लो मुझे यही CSS यूज़ करनी है, मेरे पास 5-6 इंडेक्स फाइल है, ठीक है। अब मैं 5-6 इंडेक्स फाइल्स हैं, मतलब 5 HTML फाइल्स हैं, तो अब हर फाइल में जाके कॉपी पेस्ट तो करने से रहा, ये वाला जो सेक्शन है मेरा, ठीक है, ये वाला सेक्शन, ये इतना पूरा है ना। तो मैं चाहूँगा कि एक ही फाइल बना दूँ और वो पाँचों की पाँचों इंडेक्स फाइल में, बेसिकली HTML फाइल्स में वो CSS अप्लाई हो जाए। तो वो कैसे करूँगा, मैं एक न्यू फाइल बनाऊँगा जिसका नाम होगा स्टाइल, और CSS फाइल है तो उसको .css से सेव करना होगा। ओके कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये कोड यहाँ से यहाँ पर ना लिखते हुए मैं यहाँ डाल दूँ, ठीक है, डाल दिया। अब मेरे को इसको सेव करना है। अब सेव कहाँ करना है मेरे को उसी प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाके सेव करना होगा। तो मैं सेलेक्ट फोल्डर में जाता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये देखो, वैसे ऑलरेडी ओपन था पर मैं स्टिल दिखा देता हूँ। ये वेब प्रोजेक्ट बनाया था मैंने, फिर इसके अंदर प्रोजेक्ट 1 फोल्डर बनाया था, क्योंकि मेरी इंडेक्स फाइल है। तो मैं यहीं पे इसके साथ इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप फोल्डर में जाके देखेंगे तो देखो ये इंडेक्स फाइल आ गई है और ये style.css फाइल भी आ गई है। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैंने रिमूव कर दिया, मेरा सारा स्टाइलिंग हट चुका है। अभी ये टैग्स भी रिमूव कर देता हूँ। अब देखता हूँ क्या मेरी स्टाइल अप्लाई हो रही है। देख, मेरी सारी स्टाइल उड़ गई। क्यों उड़ गई, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल फाइल तो बनाई पर मैंने उसको जोड़ा नहीं इसके साथ। ये मेरी जो इंडेक्स फाइल है, HTML फाइल, इन दोनों को मेरे को आपस में रिलेशन बताना भी पड़ेगा कि ये इसकी फाइल है, इससे जुड़ी हुई है, तो कैसे पता चलेगा ये, ठीक है। तो हमारे पास एक टैग होता है, हेड के अंदर ही लिखा जाता है, क्या होता है, लिंक टैग होता है, ठीक है। ये आपको CSS का ऑप्शन आ रहा होगा, लिंक CSS, ठीक है। देखो, अगर आप इतना लिखेंगे तो डायरेक्टली आपको ऑटो कंप्लीट कर देगा। और यहाँ पे href में आपको style.css ही लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो फाइल है, ये फाइल का नाम है style.css, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये और ये सेम होना चाहिए, पर ये फाइल कहाँ पे सेव्ड है, ये देखो, ये फाइल सेव्ड है मेरी यहाँ पे, ये देखो लोकेशन दिखी होगी प्रोजेक्ट 1 के अंदर। और ये इंडेक्स फाइल कहाँ स्टोर्ड है, ये भी प्रोजेक्ट 1 के अंदर स्टोर्ड है। तो दोनों सेम लोकेशन पे है, तो मेरे को सिर्फ फाइल का नाम प्रोवाइड करना होगा। अगर ये मेरी style.css फाइल है, ये सेव होती इधर, ठीक है। मैं प्रोजेक्ट 1 के अंडर हूँ और मैं यहाँ पे एक CSS फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है। तो मेरा CSS फोल्डर बन गया और मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ वो फाइल को, ठीक है, ठीक है। अब ये फाइल कहाँ पे सेव होगी मेरी, देखो, प्रोजेक्ट 1 CSS में जाके सेव हो गई है, ठीक है। ये मेरा प्रोजेक्ट 1 फोल्डर है, ये मेरा CSS का फोल्डर है, यहाँ पे हो गई है। और ये वाली फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब दोनों फाइल्स में कैसा, ये फाइल जो है इंडेक्स फाइल, ये इस फोल्डर के अंदर, प्रोजेक्ट 1 के अंदर, और जो मेरी CSS फाइल है ये वाली, ये इसी फोल्डर के अंदर के फोल्डर के अंदर है। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि प्रोजेक्ट के अंदर मेरी HTML फाइल है, ये जो यहाँ दिख रही है, और इसी जगह पे और एक फोल्डर है CSS नाम का, और उसके अंदर मेरी style.css फाइल है। तो मुझे अगर style.css तक पहुँचना है तो मुझे इंडेक्स से style.css तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, और ये फोल्डर के अंदर जाके मेरे को बोलना पड़ेगा कि style.css फाइल दो,
तो ये लिखने में कैसा दिखेगा? तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम डायरेक्टली दे रहे थे, क्यों? क्योंकि सेम एक ही जगह पे थे। अब कहाँ पे है वो? CSS फोल्डर के अंदर। तो मेरे को लिखना पड़ेगा CSS फोल्डर के अंदर जाओ और style.css फाइल को ढूंढो। ठीक है, अब मैं लिख दूंगा ये चीज़। तो आ गया मेरा वापस से सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने वहाँ दी थी। ठीक है, यही प्रॉपर्टीज़ थी मेरी। ठीक है, तो बैकग्राउंड को मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप खुद ट्राई कीजिए कि वो कैसे होगा। ठीक है, अब ये फाइल को सेव कर दीजिए, Ctrl+S से सेव कर सकते हैं हम लोग, और या फिर ये 3 डॉट्स पे भी क्लिक करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो सेव हो गई, लेट्स रन। आ गया, अब इसको निखारने का काम आपका। ठीक है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ बता दी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम फ़ोन में कैसे कर सकते हैं। आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जस्ट मैंने आपको स्टार्ट करवाया है। ठीक है ना, बेबी स्टेप्स हैं ये हमारे। ठीक है, जो हम इनिशियली चलना सीखते हैं। भागना आपके ऊपर है, कितना आप दूर तक भागते हो उसको लेकर। ठीक है, सो इनकेस अगर आपको कोई दिक्कत आती है देन आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आपके पास मेरा नंबर है। थैंक यू एंड वेलकम।